सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट। किसी भी योजना को सफल बनाना है तो एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है तो योजना के सफल होने के आसार बहुत ही कम है। यदि एक धोखे से योजना सफल हो जाती है तो वह अलग बात है। ब्लूप्रिंट एक माह पहले बनाया हो, एक वर्ष पहले बनाया हो, एक सप्ताह पहले बनाया हो या फिर एक घंटे पहले क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन एक ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली मौजूदा सरकार में, वह ब्लूप्रिंट की ही कमी देखने को मिली। चाहे नोटबंदी का लिया जाने वाला फैसला हो जो अचानक ले लिया गया, या फिर धारा 370 का हटाया जाना हो, GST को मनमाने ढंग से लागू कर देना हो, 3 तलाक की बात हो, हिंदू मुसलमान की बातें चलती रही, सुप्रीम कोर्ट में तमाम फैसले आए, और चाहे फिर लॉकडाउन के लिए 4 घंटे का दिया जाने वाला समय हो। लॉकडाउन का एक लंबा समय बीत चुका है, अभी और भी 2 हफ्ते लोगों को बिताने हैं 3 तारीख के बाद। और कई राज्यों में, जैसे आप मध्य प्रदेश की ही बात करें, वहां तो शादी ब्याह की भी इजाजत मिल रही है कि 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पे कोरोना पीड़ित आ गए थे मुंबई से, जिनको सरकार ने खुद अपनी बसों से बुलाया था। तो इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं निकला, कोई महत्व नहीं निकला इस लॉकडाउन का। तो आप खुद सोचिए कि एक ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस दौरान, ये जो कार्य चल रहे हैं। अब जो सरकार ने यह फैसला लिया है कि लोगों को उनके पास से बुलाना पड़ेगा, जहां जहां प्रवासी रह रहे हैं, बिल्कुल जरूरी था बुलाया जाना। लेकिन क्या सभी राज्य सरकारें जो भाजपा शासित राज्य हैं, उनकी सरकारें मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के इस फैसले का सम्मान करती हुई नजर आ रही हैं? हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की। जब वह यह बात सामने आती है कि प्रवासियों को बसें लेकर जाएंगी, उनके घरों तक पहुंचा देंगी, तो उन्होंने कर्नाटक में बसे प्रवासियों से गुजारिश की है कि वह अभी अपने घरों को ना जाएं, कोरोना का संकट है, अपने घरों को ना निकले, जहां हैं वहीं रहें, यह उन्होंने गुजारिश की है। इससे आपको वही ब्लूप्रिंट वाली बात बिल्कुल याद आएगी। कोई ब्लूप्रिंट नहीं था जब लॉकडाउन लगाया गया, जब कहा गया कि प्रवासियों को लेकर आना है। मुंबई से बस आ रही है, उसमें 6-7 कोरोना पीड़ित मिल जाते हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की तरफ वहां मौजूद हो जाते हैं जाके। तो आप खुद सोचिए कि यह कमी देश को आखिर कहां लिए जा रही है। अब तक बात अर्थव्यवस्था की होती थी, जनता कह रही थी गरीबी सह लेंगे लेकिन हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे। वह कौन सी जनता थी आप खुद जानते हैं। लेकिन क्या अब आप मौत भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सत्ताधारी दल के अटपटे फैसलों को मानकर क्या आप अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे? आज येदियुरप्पा ही कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं मोदी सरकार का। तमाम राज्य अपनी अलग अलग नीति चल रहे हैं, पैसा है नहीं, राशन पहुंच नहीं पा रहा है गरीबों तक, उनके घर तक ले जाने को भी मना किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, येदियुरप्पा कहते हैं कि उनके घर तक नहीं जाएं, आप अपने वही स्थान पर रहें। सरकार कह रही है हम लेकर आएंगे, लाए जाते हैं तो उसमें भी कोरोना पीड़ित होते हैं। अब जो पॉजिटिव निकल आएंगे वो फिर 14 से 15 दिन या महीने भर के लिए फिर एडमिट हो जाएंगे। जिंदा बचते भी है या नहीं? तो ब्लूप्रिंट की कमी साफ दिख रही है। यदि आपको लगता है कि यह लॉकडाउन खत्म होने वाला है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। अलग अलग राज्यों से कोरोना पीड़ितों की संख्याओं में इजाफा होता जा रहा है, कहीं कम हो रहा है तो उससे ज्यादा अन्य राज्यों में बढ़ जा रहा है। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि जब तक यह वायरस कोने कोने से यानी कि जड़ से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यह संकट टला नहीं है। तो येदियुरप्पा जिस तरह गुजारिश कर रहे हैं, और ब्लूप्रिंट को लेकर क्या इस सरकार पे कोई ब्लूप्रिंट है या नहीं, आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।